हेलो दोस्तों, आज हम टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि रोटेशन बेस्ड है। पहले हम रोटेशन का कंसेप्ट समझेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आर है। अब इस पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेंगे, या हम कह सकते हैं इस पॉइंट को जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। इस फिगर में ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा। तो रोटेट करने के बाद इस पॉइंट की जो न्यू पोजीशन है वो पॉइंट A1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इस फिगर में हमने इस पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया है बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा। रोटेट करने के बाद इस पॉइंट की जो न्यू पोजीशन है वो पॉइंट A2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये रोटेशन मैट्रिक्स है। रोटेशन मैट्रिक्स की हेल्प से हम पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम पॉइंट A1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम पॉइंट A2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो थीटा नेगेटिव है और रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है तो थीटा पॉजिटिव होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट A 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड बाय A 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, B 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, C 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, D 45 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू -45 डिग्री। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5। हमें पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। पॉइंट ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 7.1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 7.1, 0। आंसर नंबर 1 पार्ट बी। गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू -90 डिग्री। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए थीटा नेगेटिव होगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5। हमें पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। हमें गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू -180 डिग्री। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसलिए थीटा नेगेटिव है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5। हमें पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसलिए थीटा पॉजिटिव है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5। हमें पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप कर दी,
दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। तो पॉइंट ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 7.1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स ए 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड बी 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज़ रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू -30 डिग्री, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ये पॉइंट ए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 5। हमें पॉइंट ए डैश पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में हमने cos -30 sin -30 की वैल्यूज़ पुटअप कर दी। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.1 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 7.7 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.1, 2.8, पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 7.7, 1.3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ए ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, B 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड C 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर is to be rotated anti-clockwise direction by 60 degree angle. Give 3x3 homogeneous coordinate matrix and find the new position of the vertices. Given data है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 6, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6। हमें पॉइंट ए डैश पॉइंट बी डैश पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में हमने cos 60 और sin 60 की वैल्यूज पुटअप कर दी। अब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये फाइनल वैल्यूज़ मिलेंगी। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.5 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -4.2 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.7 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.5, 3.7। पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -4.2, 4.7। पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.7, 7.3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस A 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, B 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड D 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल। गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू -90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 6, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2। हमें पॉइंट ए डैश पॉइंट बी डैश पॉइंट सी डैश पॉइंट डी डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में हमने cos -90 और sin -90 की वैल्यूज़ पुटअप कर दी। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फाइनल वैल्यूज़ आ गई। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर।
पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 सेंटीमीटर कॉमा माइनस 5 सेंटीमीटर, पॉइंट डी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 सेंटीमीटर कॉमा माइनस 5 सेंटीमीटर। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा माइनस 2, पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 कॉमा माइनस 2, पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 कॉमा माइनस 5, पॉइंट डी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा माइनस 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। A rectangle having vertices A 2 cm, 2 cm, B 2 cm, 6 cm, C 5 cm, 6 cm, and D 5 cm, 2 cm is rotated by 90 degree in clockwise direction, keeping point A 2 cm, 2 cm fixed. Find the final position of the rectangle. Given data है point A is fixed during rotation. थीटा इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए थीटा नेगेटिव होगा। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी डैश, पॉइंट सी डैश, पॉइंट डी डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इस ग्राफ में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2। स्टेप 1 में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट ए ऑरिजिन पे आ जाए। स्टेप 2 में रोटेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे और स्टेप 3 में बैक ट्रांसलेशन करेंगे जिससे कि पॉइंट ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। स्टेप नंबर 1 में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट ए ऑरिजिन पे आ जाए। टी एक्स इक्वल टू -2, टी वाई इक्वल टू -2। स्टेप नंबर 2 में रोटेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, ये फाइनल वैल्यूज़ है। स्टेप नंबर 3 में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। टी एक्स इक्वल टू 2, टी वाई इक्वल टू 2। अब हम रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। टी इज़ द रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से आई है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी, ये फाइनल वैल्यूज़ है। अब हम फाइनल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। ये पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी डैश, पॉइंट सी डैश, पॉइंट डी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2, पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-1, पॉइंट डी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-1। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ए लाइन ए बी इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट इट्स मिड पॉइंट। फाइंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द लाइन इफ द इनिशियल पोजिशन इज ए -3 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर एंड बी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। गिवन डाटा है थीटा इक्वल टू -90 डिग्री, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसलिए थीटा नेगेटिव होगा। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम ग्राफ पे आते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -6, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1। स्टेप 1 में हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट सी ऑरिजिन पे आ जाए। स्टेप 2 में हम रोटेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। स्टेप 3 में हम बैक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। स्टेप नंबर 1 में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट सी ऑरिजिन पे आ जाए। टी एक्स इक्वल टू -1, टी वाई इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2 में रोटेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, ये फाइनल वैल्यूज़ है। स्टेप नंबर 3 में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि पॉइंट सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। टी एक्स इक्वल टू 1, टी वाई इक्वल टू -1। अब हम रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। टी इज़ द रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी, ये फाइनल वैल्यूज़ है। अब हम फाइनल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स है, ये रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं।
ये पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी डैश, पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,3, पॉइंट बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -5, पॉइंट सी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1।